नारायण। मैं गुरु माँ कंचन गिरी एस्ट्रो रिलैक्स लाइफ में आपका स्वागत है। मैं कामना करती हूँ कि आप भी बहुत खुश होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे, क्योंकि मस्त ही रहना चाहिए। संकट तो हर किसी को आता है, पूरे बोलते जितने भी ब्रह्मांड में, सृष्टि में जितने भी लोग हैं, सबको संकट का सामना करना पड़ता है। इसीलिए बोलते ना, दुख है तो सुख भी है। अगर हम सुख में हंस सकते हैं तो दुख में क्यों नहीं, तो उसमें भी आप हंसते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। यही जीवन की सत्यता है। और हम आपसे इतना रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे कि आप हमारी इस यूट्यूब चैनल को, एस्ट्रो रिलैक्स लाइफ को आप सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें और जय माता दी ज़रूर लिखें। ईश्वर आपकी सारी कामनाएं पूर्ण करेगी। साथ ही हम चलते हैं, अभी 22 तारीख को गणपति उत्सव आने वाला है। बोलते हैं ना, गणेश चतुर्दशी। और क्या करते हैं गणेश चतुर्दशी दिन, कैसे गणेश जी को लाते हैं और स्थापना करते हैं, क्या भोग लगनी चाहिए, इसके बारे में बताऊंगी। और आप गणपति पूजा करते हैं, गणपति की स्थापना करते हैं और नियम से करते हैं, तो आपके घर में कभी धन की कमी हो ही नहीं सकती। पूरी भंडार भरी रहेगी। घर में बच्चे जो हैं वो बोलते हैं ना, जो कम बुद्धि वाले हैं, वो उसमें भी बुद्धि की प्रदान होगी और अच्छे बच्चे को अच्छा संस्कार मिलेगा। बोलते हैं कि बुद्धि के दाता गणेश जी हैं। तो इसीलिए मैं बताती हूँ कि जब आप गणेश जी को लेके आते हैं तो बोलते हैं ना, अच्छी तरह से उनके फेस को ढक दिया जाता है। और जब दरवाजे पे लेके आते हैं तो बाजा गाजा और आरती उनकी ज़रूर करें और साथ ही रख दें। जिस दिन स्थापना करते हैं, स्थापना वाले दिन उनके मुख को खोलिए और अच्छी तरह से अशोक का पत्ते, आप बहुत चमत्कारी पत्ता है अशोक पेड़ का, शायद आप लोग नहीं जानते, आपकी तकदीर को बदल देगा। जब भी आप पूजा करते हैं, पूजा स्थान में अशोक के पत्ते का ज़रूर आप प्रयोग करें, क्योंकि सीता माँ अशोक पेड़ के नीचे बैठी थी। उनको अशोक पेड़ को वरदान दी है कि जिस घर में ये आपका वृक्ष का पत्ते होंगे, उस घर में कभी दरिद्रता, दुख और शोक हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए आप उससे दरबार सजाएं। साथ ही गणेश जी के भोग में हर रोज आप मोदक का भोग लगाएं। साथ ही दुर्वा घास, अगर 108 दुर्वा घास की छोटी छोटी बंडल बना के और उनको माला पहनाएं, साथ में गुड़ का भोग लगाएं, तो गणेश जी बोलते हैं ना कि बहुत ही उसमें प्रसन्नता उनको प्राप्त होती है। दुर्वा घास उनको अति प्रिय है। और दुर्वा घास की मान्यता ये है कि दुर्वा घास आयुर्वेदिक में भी उसका उपयोग किया जाता है। जो मंदबुद्धि के बच्चे होते हैं, उसे गुड़ और दुर्वा घास जो गणेश जी को अर्पण करते हैं, उसे भोग लगाने के बाद उस बच्चे को ग्रहण कराएं। देखिए, बच्चे में बहुत परिवर्तन आएगा। आप एक बार करके देखिए, क्योंकि कई बार हम सोच लेते हैं, एक आध बार देते हैं कि अरे अभी तो 2 बार दे दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसको निरंतर रखिए, कंटिन्यूस रखिए। अगर आप भोजन बनाते हैं तो आप पेशेंस रखते हैं ना कि अभी खाना नहीं पका है, इसे और अच्छी तरह से भूनना है। उसी प्रकार हमें पूजा पाठ में भी पेशेंस रखना चाहिए कि आप कंटिन्यूस उसको देते रहें। कम से कम आप 6 महीने, साल भर दीजिए, देखिए बच्चे में कितना परिवर्तन आएगा। साथ ही कोई 3 दिन के लिए गणेश जी को बिठाते हैं, कोई 4-5 दिन के लिए, कोई 7 दिन के लिए, कोई 11 दिन के लिए। तो आपकी जैसी इच्छा है आप गणेश जी को बिठा सकते हैं। अगर आप गणेश भक्त हैं तो गणेश के बगैर तो बोलते कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती। सारी पूजा अधूरी होती है जब तक गणेश जी की वंदना ना किया जाए। बोलते हैं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्व कार्येषु सर्वदा। उनके बिना कोई कार्य पूर्ण हो ही नहीं सकता। आपको गणेश चतुर्दशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम नमो नारायण। मैं गुरु माँ कंचन गिरी।